गाइस, ये वीडियो हमारे प्रैक्टिकल 13 का एक्सटेंशन है जिसमें हम डायनामिक रूटिंग परफॉर्म करेंगे। तो मैंने सिंपल सा नेटवर्क का वही स्ट्रक्चर ले रखा है। ठीक है। इसमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर पूरा इंडिपेंडेंट है, ये तुमने कर रखा है। ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब डायनामिक रूटिंग परफॉर्म करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास कि पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूटर पे चल जाना है। अब रूटर पे जाने के पास तुम्हारे पास ये कॉन्फ़िग में ना तुम्हें ये रूटिंग सेक्शन में 2 चीज़ें दिख रही हैं, स्टैटिक और रिप। अब हमें डायनामिक रूटिंग परफ़ॉर्म करनी है, तो ऑब्वियसली हम रिप का यूज़ करेंगे। अब जैसे हम रिप पे जाएँगे, हमें एक सेक्शन मिलेगा नेटवर्क का। अब इस सेक्शन पे हमें क्या-क्या ऐड करना होता है, पहले वो देख लो। तुम्हारे उससे जो-जो एडजेसेंट कनेक्ट है, जैसे ये रूटर है ना, इससे 2 नेटवर्क कौन-कौन से कनेक्ट है। एक इसका लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट है और एक सीरियल नेटवर्क कनेक्ट है। ठीक है, सीरियल लिंक का। इस वाले नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी है, जो सीरियल लिंक वाली है, दैट इज योर 100.0.0। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ 100.0.0। मैंने इसे ऐड कर दिया। अब और कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं इस रूटर से एडजेसेंट, ये वाला नेटवर्क। और इस नेटवर्क की आईडी क्या है, 10.0.0.1, सॉरी 0। ये मैंने ऐड कर दिया। यानी कि अभी मैंने रिप में ये चीज़ रूटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज़ डाल दी। ठीक है। ओके, नाउ सेम फॉर दिस। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो, इस रूटर से हम हमारे 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं। एक ये 100.0.0.0 और एक 20.0.0.0 और एक ये है 110.0.0.0। अब जितने इस रूटर से नेटवर्क कनेक्ट है, मुझे सारे डालने पड़ेंगे अपने रिप रूटिंग के अंदर। सो पहला नेटवर्क जो डालूंगा मैं, इस रूटर से पहला कनेक्ट है 100.0.0.0 एडेड। देन दिस, क्या है इसका नाम, 20.0.0 वाला नेटवर्क है। मैं लिख दिया 20.0.0.0। ठीक है, ऐड। ये ध्यान रखना, ये सीरियल लिंक का है 100.0.0। ये 20.0.0 इसका है नेटवर्क का। और ये वाला नेटवर्क भी तो है जो दूसरा सीरियल लिंक है। ये क्या है, ये है तुम्हारा 110.0.0.0। ओके, इसको भी मैंने कर दिया ऐड। अब मैं इस वाले पे जाऊंगा। अब इससे देखो कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट है। एक ये वाला नेटवर्क है जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक ये है सीरियल लिंक का, दैट इज योर 100। तो मैं रिप पे गया, 110.0.0.0 एडेड। एंड देन इस वाले लोकल एरिया नेटवर्क का क्या है, 30.0.0.0। तो मैंने लिख दिया 30.0.0.0.0 एडेड। ठीक है। तो अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। पैकेट भेजते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस। सक्सेसफुल। फेल करेगा पहले एंड देन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे तुम्हें सारे सक्सेसफुल मिलेंगे। अब ये हुआ क्यों, अच्छा इसको नहीं बनाया था हमने, ठीक है कोई नहीं। तो ये सब हुआ क्यों, क्योंकि जो डायनामिक रूटिंग होती है ना, वो स्टैटिक रूटिंग से कैसे अलग होती है। हम मैनुअली स्टैटिक में पूरा रूट डिफाइन करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, उससे अगर हमें किसी दूसरे नेटवर्क पे पैकेट भेजना है, जैसे 10 से अगर 20 वाले पे भेजना है, तो मैं क्या रूट पे डिफाइन करता था, आईपी रूट। फिर जिसमें भी मुझे भेजना होता था मैं वो डिफाइन कर देता था उसका नेटवर्क। और ये डिफाइन करता था कि जैसे ही मेरा अगर ये वाले करंट रूटर से अगर मैं पैकेट व्यवहार भेज रहा हूँ, तो सबसे पहला कौन सा मेरे को नेक्स्ट हॉप मिलेगा, यानी कि कौन सा इंटरफेस है ये। ठीक है, वो लिखता था। पर डायनामिक में क्या होता है
कि एक तो जो भी एडजेसेंट नेटवर्क्स होते हैं ना, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं एक रूटर के पास, वो सारे हम किसमें लिख देते हैं, रूटिंग इंटरफेस इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है, रूटिंग टेबल में, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो रूटर्स होंगे ना, वो रूटिंग टेबल को शेयर कर सकें और वो ऑटोमेटिकली पता लगा सकें कि उनका जो पैकेट जाएगा दूसरे नेटवर्क में, वो किस हॉप की तरफ से जाएगा। तो ये सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें नेक्स्ट हॉप देना ही नहीं पड़ता उसमें, वो नेटवर्क खुद ही बता देते हैं उस चीज़ को। तो एक और चीज़, ये तो हमने उससे करा था, ठीक है, हमने ये जीयूआई की तरफ से करा था, अब हम सीएलआई से करते हैं। तो मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, रिप से मैं ये डिलीट कर देता हूँ, रिमूव एंड रिमूव। अब मैं इसको सीएलआई के थ्रू डालूंगा। तो अब मैं सीएलआई के थ्रू अगर इसको डाल रहा हूँ, तो मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले जो लिखना होता है, वो होता है क्या, दैट इज रूटर रिप एंटर। अब जैसे ही तुम रूटर रिप लिखते हो, तो तुम रिप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ चुके हो। अब तुम्हें सबसे पहले कौन सा लिखना है, जो भी तुम्हारे नेटवर्क से कनेक्टेड। मैंने रूटर 2 खोला हुआ था, तो रूटर 2 कौन सा है, ये वाला। तो इससे कनेक्टेड कौन कौन से हैं, 110, तो मैं लिख देता हूँ 110.0.0.0। सॉरी, सबसे पहले लिखना है नेटवर्क, नेटवर्क 110.0.0.0, एंटर। दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है इस रूटर से, वो देख लो, दैट इज योर, ये वाला जो ये पूरा है, 30.0.0.0। तो मैंने यहाँ लिख दिया नेटवर्क 30.0.0.0 एंड एंटर। अब मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं वो नेटवर्क सारे के सारे। अब मैं पैकेट को भेज के देखता हूँ, सक्सेसफुल। दोबारा से भेज लेता हूँ, सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली ये पैकेट जा पा रहे हैं, इससे इधर क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं दिया, मतलब ये मैंने खाली छोड़ रखा, ये वाला छोड़ रखा, ये वाला छोड़ रखा और ये वाला छोड़ रखा। मैंने फंक्शनल केवल ये और ये बना रखा। तो इस पे डालता हूँ, तो ये सक्सेसफुल। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला प्रैक्टिकल भी खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।